जो संभव वो कर सकते हैं वो करेंगे, जो नहीं संभव वो आपको बताएंगे कि संभावना नहीं है। सब्सिडी ज्यादा है। सब्सिडी हम शुरू में ही तो दे सकते हैं लगाने के लिए, हम हर साल थोड़ा सब्सिडी देंगे। आप ऐसा कैसे सोच रहे हो कि हर साल सब्सिडी सरकार, ऐसा फिर सरकार कैसे चलती है? चलो बताओ, आप टैक्स देते हो उससे सरकार पर पैसा आता है? कोई ऐसा काम हो सकता है कि कभी हर सरकार हर साल किसी बिजनेस के लिए हर साल सब्सिडी दे दे? बिजनेस स्टेब्लिश कर लेंगे तो दी जा सकती है। ऐसा कौन सा तरीका? फिर तो सब कहेंगे कि हर साल मुझे पैसा, तो ऐसा कैसे संभव है सरकार के साल पास? पर कट्टी की यूनिट स्टेबल करने के लिए जो 25 का था सर, वो हाँ, वो मैं दिखाऊंगा पहले 25 ही था। पावर में रिलीफ दी वो तो जी हाँ, वही जो संभव है, पावर का बिल्कुल जेन्युइन बात पावर है। में मेन 2-2.5 लाख भी लाया है। इसको 100% एग्रीकल्चर सेक्टर में काउंट करूंगा जिसको तीसरी सर एक और मेजर प्रॉब्लम जो हमें आती है फार्मर्स को सब्सिडी देने में, वो ये रहता है कि सर हमें सेंटर से जो बजट है वो टाइमली नहीं मिलता, क्योंकि हमारे पास कंपोनेंट कई सारे हैं सर। जैसे बैकयार्ड है, उसका आरएस हो गया सर, बड़ा आरएस हो गया, बायोफ्लॉक हो गया, फ्रेश वाटर है, सलाइन है, अलग अलग कंपोनेंट हैं। तो कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जैसे छोटे आरएस हैं, वो पैसा खर्च होता नहीं, वो पड़ा रहता है, उसका यूसी नहीं जाता और हमें ऊपर से अब पैसा तो अगर नहीं आप यूसी नहीं भेजेंगे तो अगली किस्त मेरे हाथ में भी देनी नहीं है। ये तो इस मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल स्ट्रिक्ट है मामले में। इस साल आपको इतना जितना पैसा चाहिए आप जितनी डिमांड कर सकते हो करो, मैं भेजूंगा, लेकिन मुझे यूसी चाहिए। बिना यूसी मैं कुछ नहीं कर सकता। जितना आप जितने प्रोजेक्ट जितने का आप देना चाहता हूँ उतना पैसा ले लो आपने से, जितना भी प्रोजेक्ट आप दे सकते हो। मैं इतना बड़ा प्रोजेक्ट हूँ जितना पैसा चाहिए सेंटर से, लेकिन सब मेरी शर्त यही है कि मुझे यूसी दिए बिना मैं रिलीज ही नहीं कर सकता। नियम बना दिया। नहीं जी, सब्सिडी एक अलग चीज है, सब्सिडी एक अलग चीज है, प्रोजेक्ट एक अलग चीज है। इसका भी किसान सर्टिफिकेट दे सकते हैं सरकार की नहीं, किसान की देखिए, सब्सिडी में सरकार की अपनी सीमाएं हैं। हम हर साल सब्सिडी नहीं कर सकते, तो आपको पता है सर। दो बात तो आपके हाथ में ही बे कर सकते हैं। एक तो सब्सिडी, एक पिछली साल का एमएससी यूज करके जो पिछली साल मछली सेल हुई है जिस रेट से, जो इस साल रेट है, भावांतर के तहत आप उसको दे सकते हो, अभी दे सको। क्यों मोर साहब? मोर साहब इब्बे दे सकते हैं मंत्री। भावांतर मांग रहे वो तो फिर मंडा का मांग लूंगा 52 आपकी सरकार ये तो दे रही है जितना एनिमल हस्बेंड्री में 52 करती है। उनका तो वो दे रहा है। एग्रीकल्चर में हुई है, एनिमल हस्बेंड्री में 52 का भी लागू नहीं है। लाइव स्टॉक के बिजनेस में पॉसिबल स्टॉक में नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं स्टॉक में संभव नहीं। आपकी लाइन ज्यादा कटे है। बहुत कटा जी महाराज। जीरे सीजन में तो बांस दे महाराज, तेल लग उनको दो महाराज, रेट लो कोई दिक्कत नहीं, बट सप्लाई नॉन स्टॉप चाहिए। सब्सिडी की प्राइस बेचना है ना, एग्रीकल्चर में लाइट में सब्सिडी चलती है अपनी। लाइट एग्रीकल्चर का क्या बताइए? शुरू में तो जरूर करवाएंगे। कोई जरूरत नहीं, मंदी बार कमाया तो बार बार रोज मिल रही है लाइट, तो सब्सिडी एक बार मिलेगी। डीजल वाले लाइट जो पड़ती है वो बहुत कॉस्टली पड़ती है, लगभग 20 से 24 रुपये पर यूनिट पड़ती है। और ये मिल जाए हमें 7-8 रुपये नॉन स्टॉप सप्लाई में ले जाए। जो मशीन चलती है हमारी चलती है उनमें कट लगाए जब एचिबिलिटी का फर्क आ जाता है। क्या करते हैं आप बताओ? इसके लिए सर एक एफपीओ गठन कर लिया हमने जींद में सर। तो हम चाह रहे हैं कि ऊपर बात हो रही है सर उनसे निर्देशित करके, तो एफपीओ के माध्यम से प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए काम किया जाएगा। अगले साल हम शुरू करेंगे इसके लिए काम सर। कितना बड़ा प्रोसेसिंग प्लांट लगाएंगे आप? कम से कम सर जो स्कीम के अंदर है वो 2 करोड़ का है। स्कीम में 2 करोड़ का है। क्या है इसमें प्रोसेसिंग? बोनलेस करके उसको और रखा जाता है। स्टोरेज होता है, सारा स्टोरेज होता था 1 साल 2 साल। देश में तो कम है इसकी। मछली मंडी के लिए सर हमने प्रपोजल किया था बताओ, और वो डीसी साहब ने कमेटी गठित कर दी है सर जमीन के चयन मंडी के का लिए। बनाना चाह रहे हैं आप? जींद में सर कहीं भी जमीन मिले तो उसके लिए जमीन के चयन के लिए कमेटी गठित कर दी है सर। तो ये लेटेस्ट है सर, अभी 10 दिन पहले की बात है सर। नहीं मंडी अगर आप यहाँ बनाओगे कस्टमर तो सर जो फार्मर हैं सर, वो फार्मर अपनी हार्वेस्ट लेके वहाँ पहुँचेंगे ना। यहाँ कौन खरीदेगा? सर जैसे करनाल में है या पानीपत में है जैसे, तो वहाँ लोगों ने सरकारी दुकानें होती हैं, सरकारी दुकानें ले लेते हैं वो, और वो अपने स्तर पे आके परचून में बेचते हैं। फिर फार्मर से परचेज करके परचून में बेचते हैं आगे सर वो क्या मछली सर। क्या कौन करता है? इतनी तो भी नहीं खपत हमारे। सर हमारे पास दिल्ली नज़दीक है, दिल्ली हमारा माल जा रहा है सर। दिल्ली जाएगा, अभी स्कैटर्ड दिल्ली मार्केट जाएगा। कंपनी करती है, बाहर की कंपनी है।
मंडी की है ना, प्रोसेसिंग प्लांट तो ज़्यादा तो है ही, वो processing मंडी के का सामान यहाँ इसके लिए जो कस्टमर ही नहीं है, मंडी कस्टमर ही नहीं है, वो आएगा कौन? सर इंश्योरेंस वाला इशू है। बिजली वाला है मेरे ख्याल से। बिजली इंश्योरेंस और प्रोसेसिंग। इंश्योरेंस के लिए सर हमारे पास बजट आ गया 50% हमने देनी है सर प्रीमियम और 50% फार्मर देगा, लेकिन कोई भी कंपनी प्रीमियम करने की तैयार नहीं है, जो मेन दिक्कत आ रही है सर। बिजली का मेरे ख्याल से एक दिक्कत और भी होगी, जो आपको कनेक्शन मिल रहे हैं वो एग्रीकल्चर जोन वाले मिलते होंगे सर जो हमारे पुराने कनेक्शन है 8 घंटे वाले। वो मिल नहीं रहे जी। सर एक मेन इशू जीएसटी 18 माननीय जो मंत्री नहीं हो सकता उस पर हम डिस्कस करें, जो संबंधित सरकार है वही कर सकते हैं। इसमें सर इसमें एक दिक्कत है फार्मर्स को, जो पुराने कनेक्शन है सर वो सारे एग्रीकल्चर फील्ड है, एग्रीकल्चर बेस्ड है। तो फार्मर ने क्या किया सर, एग्रीकल्चर छोड़ के फिशरीज पे आ गया, कनेक्शन वही यूज कर रहा है। तो फिर जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले हैं वो बोलते हैं कि ये आप नया कनेक्शन अप्लाई करो और फिशरीज के अंदर लो, छापे मारे वो दिक्कतें भी आती हैं। ट्वेल्व के लिए ट्वेल्व के लिए अप्लाई और जो सप्लाई मिलती है उनको, जो नॉर्म एग्रीकल्चर जोन का है उसी के तहत 8 घंटे सप्लाई मिलती है। ये हो लिया फीडर सेपरेट हो लिया होगा, 8 घंटे मिलती होगी। जी सर 8 घंटे मिलती है। 8 घंटे में ले नहीं ले तो सर में तो पूरी रात चाहिए होगी। फिर कैसे कर रहे हो? जनरेटर चलाने पड़ते हैं जी। जनरेटर से तेल को क्या जाओगे? तो मेन लाखों में जनरेटर का क्या पॉइंट की वजह शर्त से इनकी इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा सही है बहुत ज़्यादा इसीलिए खर्चे हो रहे छोटे छोटे। इसका क्या इलाज है? क्योंकि ये तो 8 घंटे रहेगा तो नहीं बढ़ा सकते आप। अलग फीडर सेपरेशन होना नहीं, फीडर सेपरेशन होने नहीं, अलग से जो गांव की सप्लाई जाती है उससे कनेक्शन नहीं है। गाँव संभाल लिया, दूर है तो कैसे दे दोगे? उसी में से तो लेंगे जी, उसी में से भी तो लेते हैं। हैं? बहुत से मैंने भी ले रखी थी, गांव वाली भी ले रखी, मैंने वो भी ले रखी। हाँ, गाँव से नजदीक होगा ना आपका? नहीं नजदीक तो नहीं था, लेनी पड़ी। कितना दूर है गाँव से आपका? 1.5 किलोमीटर आया था। तो फिर तो अपना खींच के ले गया आप। हाँ लाइन 1.5 किलोमीटर की लाइन। अपनी खींची होगी आपने अपने खर्च हाँ पर? जी अपने खर्चे को ही। अपने खर्च पर करना पड़ेगा ना। सरकार नहीं फिर तो कहेगी सरकार अपने खर्च पर। 13 लाख रुपए खर्चा है जी मेरे भी 1.5 किलोमीटर 2 महीने का बिल है जी बिजली का 2,26,792 रुपये हाँ, 2 महीने को 2 महीने में 2 लाख मेरा है जी, 2 महीने का। 13 लाख और रुपए ना ही कोई ऐसा प्रावधान है इनके पास है, जैसे अभी हमारा कल्चर कंप्लीट हो गया। 8 के आसपास 7 रुपए 5 पैसे 8 4 सरचार्ज वगैरह लग के 8 से भी ऊपर पड़ती है। और जिसमें सब्सिडी दी है वो 18 किलोवाट में दी है जिसमें 4.5 यूनिट जो सब्सिडी दी है जी, जिसका कमर्शियल कनेक्शन है 18 किलोवाट के दे रखी है सब्सिडी, उसमें 4.5 यूनिट लग सकता है। माननीय मंत्री जी 18 किलोवाट तक है। एग्रो इंडस्ट्रीज में जैसे हमारा फिशरीज है, शायद पोल्ट्रीज में 4 रुपए 75 पैसे। पोल्ट्री नहीं आपका ज्यादा है 18 किलोवाट से। नहीं 18 किलोवाट से ज़्यादा पे तो है, लेकिन इसमें मैं कह रहा हूँ 4 रुपए 75 पैसे यूनिट है। 18 किलोवाट से ऊपर वाले का। नीचे वाले नीचे। 18 से ऊपर वाले को तो पूरा हमने भी उसके छुपा के 18 ही करके है फिलहाल तो। मेरा 90 किलोवाट का कनेक्शन है अर्बन एरिया की लाइन है। 5 लाख 40 यूनिट खरीदे हम दिमाग पार्टी थी उसको। अरे इसका क्या अनुभव है आपका? इसका किसने कर रखा? ये हमने कर अरे ऐसे क्या अनुभव है उसका? अनुभव हमारा तो अच्छा है। फेल हो हम मेरा भी यही अनुभव है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सीड स्टॉकिंग में सिर्फ सब्सिडी स्टॉकिंग सब पर नहीं उसका शायद कोई हो। जैसे पंगास का सीड सीड स्टॉकिंग ही बता रहे हैं, क्योंकि मैंने तो फिर करके भी नहीं देखा जी। मैंने झींगा में ही प्रयोग करके देखा नर्सरी में, और इसमें या क्या अपनी मछली में भी करके देखा था। तो आप मेरा नहीं इसमें हुआ। क्या कर रहे हो भाई? कुछ नहीं खाली छोड़ दिया जी हल्ली छोड़ दिया? 2 बार फसल लगी कुछ नहीं मजा आया। तो इसको विचार करें क्या कि ये नहीं कभी RS बायोफ्लॉक को विचार किया जाए? इसका मतलब बायोफ्लॉक है किसी के पास यहाँ? बायोफ्लॉक सर एक फार्मर के पास है यहाँ सर। उसकी भी स्थिति यही होगी जो वो सीड का ही है, उसमें सीड का करते हैं सर। वो भी सीजनल सीड स्टॉकिंग सर्दियों में कर लिया और उसको रख के बेचते, काफी अच्छा कर रहा है वो। बायोफ्लॉक पर काफी अच्छा विचार कर रहा करें है दोबारा। हाँ जी। क्योंकि मुझे कामयाब किसान नहीं मिल रहा दोनों को। नहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन उसमें फिलहाल तो सीट जो मुझे लाएगा तो वो कोई भी नहीं मिला, मैं कैसे मान लूँ? इसमें तो मैंने मेरा तो 3 बार सीट लिया मुझे मंत्री जी, ठीक मिलेगा। इसमें तो चल रहा है चल रहा है आपका, चल रहा है क्या? उस पर करते हुए कौन सा डालते हो? पंगास और ये अपनी देसी जो मंगूर है ये इनका बीज स्टॉक रहा। ये पंगास का तो पीछे मतलब भी कौन था, मेरा भी खत्म हो गया था। हाँ। 1 रुपया 60 पीछे का आता 6 रुपये तक का। अब बाद में अपने पास भी नहीं रहा था। तो आपका ठीक चल रहा है, मतलब बेसिकली सीड के मामले में ठीक चल रहा हाँ है। बिल्कुल ठीक।
इस साल मछली फार्म में काफ़ी नुकसान है। शेयर मार्केट में आधी कीमत मिली। आप सिर्फ फार्मिंग करते हैं, कौन सी करते हैं? ये झींगा फिश फार्म। सिर्फ करते हैं ना झींगा? हाँ जी। बाकी सब्सिडी का प्रोजेक्ट थोड़ा है, इसका दायरा बढ़ाया जाए। 14 लाख पर सब्सिडी मिलती है, इसको 25-30 लाख किया जाए। 1 हेक्टेयर पे जो वो है हाँ जी, काफ़ी नुकसान हो रहा है। ट्यूबवेल मछली बगैर पानी के नहीं हो सकती, आपने पता से। इसके लिए ट्यूबवेल और बिजली का कनेक्शन जो मिलता है उस पर भी सब्सिडी दी गई है। बगैर पानी तो होगा ही नहीं। बाकी मार्केट वैल्यू का हर प्रोजेक्ट की थोड़ा बजट बढ़ाया जाए। इस साल इतना नुकसान है, सब्सिडी का दायरा 90% किया जाए। किसान मत्स्य फार्म का बहुत लॉस हुआ। 4 पॉइंट मध्य रखते हुए इन किसानों का एक मंदिर चल रही मंडल रेसिडेंट पार्टी है और श्रिम्प का कर रहा हूँ मैं 2016 2016 से कितने उसमें कर रहे हो जी? 2 यूनिट लगा के अच्छा, और एक RS की यूनिट भी लगा के। RS की भी है। तो माननीय मंत्री जी, जैसे आदरणीय भोज साहब ने बताया, पिछला जो कल्चर गया हमारा, ऐसा कोई फार्मर बड़ी मुश्किल होगा जिसको कम से कम 5 एकड़ का 2 यूनिट अगर कर रहा है तो वो 20-30 लाख की उसके अगर घाटा ना लगा इस साल। और वो मेन वही था, रेट काफ़ी गिर गए। जिस श्रिम्प को पैदा करने के लिए हम 400 से 450 रुपये किलो खर्चा कर रहे हैं किलो के हिसाब से, वो 300 के भाव में गई इस बार फार्मर। और जो इशू था जैसे सब्सिडी, पिछले साल क्या रेट थे? पिछले साल तो सर ये 20 काउंट का 605 था। 600-650 रेट था जी, 25 से 30 काउंट के झींगे का। इस बार वो गया है जी 250-300, आधा हो गया। आधा। और जैसे ये था अपना सब्सिडी की बात भाई साहब ने बताई, तो ये जो प्रोजेक्ट के ऊपर लागत मूल्य था जो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए 25 लाख ही था पहले। ये कह रहे 25 करना चाहिए, 25 था और उसमें 50% गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी जब मैंने शुरू किया। तो पहली फसल मेरी बड़ी मतलब बिना जानकारी के, क्योंकि यहाँ बड़ी समस्या थी इस एरिया में, श्रिम्प का कोई कल्चर करता नहीं था। तो पहली बार लॉस में थे, तो सब्सिडी ने बड़ा बचाया फार्मर को। मैं खुद भी बड़ा मतलब एक मेरे को रिलीफ मिला, दोबारा से अगली फसल उठाने के मैं उसके वो हो गया। तो ये बहुत ज़रूरी है जी। अब अफसर क्या करते हैं जी, वहाँ चंडीगढ़ में बैठ के बड़े अफसर जो IAS है अपने ACS हुए, वो बिना प्रैक्टिकल देखे अपना उन्होंने तो कह दिया 14 लाख में ही हो जाता है, प्रोजेक्ट 14 का कर दिया। तो पहले 25 लाख रुपए हेक्टेयर था। हाँ जी, 1 यूनिट का प्रोजेक्ट कॉस्ट थी 25 लाख रुपए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत। उसमें 50% सब्सिडी थी उस टाइम में। RKVY में थी, तुम प्रधानमंत्री नहीं सर, ये तो अभी पहले ब्लू रिवोल्यूशन में, उससे पहले RKVY में देते थे सर। उससे पहले RKVY में सर 18 तक था। तो उसमें सर अभी उसको प्रोजेक्ट को 25 से कम करके 14 कर दिया सर PMSY में। अच्छा, 25 से 14 कर दिया पर हेक्टेयर के हिसाब से पर हेक्टेयर सर। धनखड़ जी के टाइम पे ये किया था जी, गुलाटी वो आए थे ACS अपने, धनखड़ जी थे फिशरीज के। तो बल्कि जिसने अप्लाई कर रखा था उनको भी कह रहा था कि 14 के हिसाब से दूंगा, हम तो अड़ गए थे कि कोर्ट में केस करेंगे, हमने तो पहले से आवेदन कर रखा है। तो वो तो ले गए थे, हमें अगले साल से कर दिया। एक तो आसपास में मंडी का या प्रोसेसिंग प्लांट का भी, आप प्रोसेसिंग प्लांट के बिना काम भी चलने का हाँ जी। और सीड के मामले में भी सरकार डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं से एक क्वालिटी सीड उपलब्ध करवाए, जैसे DFOs के माध्यम से DFO साहब है हर डिस्ट्रिक्ट पे बैठे हैं। सीड की कुछ प्रॉब्लम रही है? सर सीड की प्रॉब्लम कभी कभार आती है किसी फार्मर को, क्योंकि वहाँ जो सप्लायर देते हैं सर वो इन्फेक्शन वाला सीड हमें बैठ के बात करो आराम से, आपको बताओ। किसी तरह कंटामिनेशन वहाँ से आ जाता है सर, तो उससे नुकसान फार्मर को होने की शंका रहती है। तो सर्टिफाइड सीड वहाँ से लेने के लिए सर वो प्रयास किया जा रहा है सर निदेशक स्तर पे, तो वो हो जाएगा सर। इलेक्ट्रिसिटी का इशू है सर, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कमर्शियल शायद वो है। हाँ सर, कमर्शियल। अब हम भी तो वही खेती कर रहे हैं सर। तेलंगाना उधर कमर्शियल नहीं है, तेलंगाना साउथ में, लेकिन हमारे नॉर्थ इंडिया में UP हो हरियाणा और सब में कमर्शियल रेट है। माननीय मंत्री जी, श्रिम्प का हमारे हरियाणा में ऐसा है जहाँ जो बंजर भूमि पड़ी थी बिल्कुल, जैसे मेरा खेत था, तो
तो साल के 10 से 12,000 15,000 रुपये ठेका आता था। अब इसमें ये तो कहते हैं कि 2 गुना करने, मैं कह रहा हूँ 6 गुना है जी इनकम किसान की, अगर शरीफ के अंदर गया है तो। मेरी खुद की हुई, बट जैसे अब बिजली का है, बिजली का कमर्शियल का लगता है, ये इशू आप तो 1 मिनट में सॉर्ट आउट करवा सकते हैं सर। एग्रीकल्चर ही तो हमारा भी तो एग्रीकल्चर, और ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर को छोड़ के हम इसमें आ रहे हैं, और बड़ा रिस्क ले रहा है फार्मर जो भी करता है। तो एक तो ये इस वाला सर, और इंश्योरेंस का भी मैंने सर से बात किया था, ये कह रहे अंडर प्रोसेस है। तो बहुत अगर अगले से मार्च से, क्योंकि क्रॉप लेनी शुरू करते हैं, अगले मार्च तक अगर क्रॉप ले रहे होंगे हम यहाँ, हाँ 2 भी हो जाते हैं सर, वैसे एक के में एक ही होते हैं, 2 भी ले तकरीबन सकते हैं। एक मिलती है। तकरीबन एक ही है। सर अगर फार्मर थोड़ा एडवांस में कर ले स्टॉकिंग, 2 भी हो जाते सकता है सर। सर्दी आते ही नहीं होती, वैसे क्रॉप 6 महीने में 8 महीने 4 महीने 4 में 4-5 महीने। 4 महीने, तो 4 महीने से 2 सर्दी को छोड़कर 2 क्रॉप नहीं ली जाती। नवंबर तक रहती है सर, ले लेते हैं 2 लेते हैं सर। हो जाते हैं। वाटर लेवल नीचे है जहाँ पे, क्योंकि सुखाना पड़ता है तालाब को, दोबारा से प्रिपरेशन करके उसको, वो 1 महीने का टाइम लग ही जाता है बरसात के बाद। एक फसल उठाने के बाद अगली फसल के सर, बीच का जो उसका बैक्टीरिया वगैरह निकालने होते हैं ना। ये मंडी वाला और ये इंश्योरेंस वाला तो सर जानकारी देंगे कहाँ तक है, वो भी अगर हो जाए तो फार्मर को। जैसे इस बार दिक्कत आ गई, डिजीज की बहुत दिक्कत रहती है सर। अरे डायरी दी जो मेरे एक उठा के भाई कोई सा जो कह रहा हूँ मैं, एग्रीकल्चर के किसान कम है अपने इसके श्रिम्प के, तो बीच में जैसे अभी ऑफ सीजन है हमारा दिसंबर जनवरी फरवरी, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज या पूरे स्टेट में से सिलेक्ट करके उधर साउथ में एक बार दिखाया जाए कि कैसे ट्रेनिंग टाइप से। देखिए क्या है, इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा है हमारे हरियाणा में कम से कम, क्योंकि सलाइन वाटर, सलाइन लैंड बहुत है, बहुत सारे है सर, पानी बहुत, बहुत और स्पीड से हिसार, सिरसा, आपका जींद, जिले के जिले, सारा उसका भिवानी ऊपर क्यों नहीं हो फतेहाबाद सकता? सारा है जी, उधर राजस्थान तक चला गया। राजस्थान में चूरू में खूब हो रहा है, राजस्थान में शुरू हो गया है। राजगढ़, राजस्थान में नागौर में भी वहाँ शुरू नहीं है, चूरू में शुरू हो गया है। पंजाब में मलोट तक आगे है जी। और उत्तर प्रदेश में मथुरा है, आगरा है, हाथरस है, तो 3 जिले हैं। अबोर तक सिरसा, वो उधर अबोर तक पंजाब में बहुत अंदर तक है, बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है। और मतलब किसान की इनकम बढ़ाने की जो बात है, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया स्टेप है किसान। ये 4-5 इशू मेन है सर इनका, जैसे अगर हो जाएगा जुबाना मतलब 40% गाँव में इस लाइन की स्प्रेडिंग है। जीएसटी भी 18% है इसमें, जीएसटी भी 18% तो इक्विपमेंट खरीदा ना जी, इक्विपमेंट जैसे एरिएशन के लिए या इसके स्लीप का जो भी है पाइपलाइन का। शाम को ज़्यादा मिलेगा, इसे मत जाने हैं। मान्यवर मेरे पास अब RS यूनिट है 2010 से 2015 तक। चलो किसी को और कुछ जी। हाँ ये भी फिशरीज के जो तालाब हैं उसमें कमर्शियल रेट लगाते हैं, नहरी पानी तालाब है। वैसे सर उसके अंदर 2 तरह की बातें हैं सर। फिशरीज के अंदर, एक्वाकल्चर के अंदर रेट पड़ता है सर एग्रीकल्चर की इक्विवेलेंट, और जहां बात आती है हैचरी की, या हम जब लगवा देते हैं कि फिशरीज का अलग ही मायना निकलता है सर। नहीं हैचरी तो अपने यहाँ नहीं होंगे मेरे ख्याल से, आई थिंक। यहाँ नहीं है सर। ये बताओ भाई, जवाब दो ना, उनका तो जवाब। इसके लिए मैं आपको उनका जो उन्हीं का नोटिफिकेशन है वो दे दूंगा। मैं आप मेरे से मिल लेना, मैं दे दूंगा आपको।